हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण दासी दिवन्य चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है भगवान शिव की 19 रहस्यमय कथाओं की पार्ट 2। जो बाकी की हम नहीं आपको एक पार्ट में दिखा पाए थे, वो आज हम आपको दिखाएंगे व सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे है वृषभ अवतार। शिव जी ने वृषभ अवतार विशेष परिस्थितियों के चलते लिया था। भोलेनाथ ने भगवान आशुतोष ने वृषभ अवतार विशेष परिस्थितियों के चलते लिया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया कि सभी के पालनकर्ता भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक पहुंचे थे और उन्हें वहां देख कई महिलाएं मोहित हो गई थी। भगवान विष्णु के पुत्रों को इन स्त्रियों ने जन्म दिया था, जिन्होंने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव मचा के रखा हुआ था। पाताल से पृथ्वी लोक तक मचे उपद्रव को देखते हुए ब्रह्मा जी घबराकर ऋषि मुनियों और अन्य देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंचे थे और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की थी। जिस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने वृषभ रूप धारण किया था और भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। 11वां अवतार है यतिनाथ। यतिनाथ का अवतार लेकर महादेव ने ली थी भील दंपति की परीक्षा। भगवान शंकर का 11वां अवतार यतिनाथ अवतार को माना गया है। यह अवतार भोलेनाथ ने भील दंपति की परीक्षा लेने के लिए लिया था, जिसमें वह अतिथि बनकर भील दंपति के पास पहुंचे थे। ग्रंथों में बताया गया है कि अरबुंदाचल पर्वत के पास एक शिव भक्त दंपति, जिनका नाम आहूक और आहूका भील था, वह रहते थे। एक दिन यतिनाथ का वेश धारण करके भगवान शंकर भील दंपति के घर पहुंचे। आहूक अपना धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। सुबह यतिनाथ और आहूका ने देखा कि आहूक को वन प्राणियों द्वारा मार दिया गया है, जिस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। इसके साथ ही आहूका अपने पति आहूक की चिताग्नि में जलने लगी, जिसे देख महादेव ने आहूका को साक्षात दर्शन दिए। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि वह अपने अगले जन्म में फिर से अपने पति से मिल पाएंगी। 12वें नंबर पे आता है कृष्ण दर्शन का अवतार। कृष्ण दर्शन का अवतार लेकर महादेव ने बताया धार्मिक कार्यों का महत्व। महादेव का 12वां अवतार कृष्ण दर्शन अवतार था। इस अवतार में भगवान शिव ने यज्ञ और धार्मिक कार्यों के महत्व को बताने के लिए लिया था, जिसके चलते ये अवतार पूरी तरह से धर्म का प्रतीक ही माना जाता है। ग्रंथों में एक कथा बताई जाती है जिसके अनुसार इक्ष्वाकु कुनवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग ने जन्म लिया था। नभग में एक बार यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के साथ स्पष्ट उच्चारण के जरिए यज्ञ संपन्न कराया था, जिसके बाद आंगिरक ब्राह्मण ने नभग को यज्ञ का अवशिष्ट धन देकर स्वर्ग चले गए थे। जिसके बाद वहां महादेव कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हुए और बोले कि यज्ञ का अभीष्ट धन पर हक उनका है। जिसके बाद कृष्ण दर्शन और राजा नभग के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान महादेव के अवतार कृष्ण दर्शन ने राजा नभग से अपने पिता से ही निर्णय लेने को कहा, जिस पर नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष कोई और नहीं, देवों के देव महादेव हैं। यज्ञ में अवश्य वस्तु उन्हीं की ही है। जिसके बाद पिता की बात सुनकर नभग ने शिवजी की स्तुति की और वह अवशिष्ट धन महादेव को सौंप दिया। 9वें नंबर पे आता है अवधूत अवतार ने इंद्र के घमंड को चूर किया था। इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए महादेव ने अवधूत का अवतार लिया था, जो कि महादेव का 13वां अवतार है। बताया जाता है कि एक समय जब भगवान इंद्र बृहस्पति और अन्य देवताओं को लेकर महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तब इंद्रदेव की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने अवधूत का रूप धारण किया था और उसके मार्ग को रोक गया था। जिसके बाद इंद्र ने बार बार अवधूत से उसका परिचय पूछा। कई बार परिचय पूछने पर अवधूत तब भी मौन रहा, जिस पर क्रोधित होकर इंद्र ने अवधूत पर अपना वज्र जैसे ही छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। बृहस्पति ने अवधूत अवतार में महादेव को पहचान लिया और उनकी विधि पूर्वक स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने इंद्र को माफ कर दिया। 14वें नंबर पे आता है भिक्षुवर्य अवतार। भिक्षुवर्य अवतार लेकर महादेव ने दिया संदेश कि वे करते हैं प्राणियों के जीवन की रक्षा। भिक्षुवर्य अवतार महादेव का वह अवतार है जिसने यह संदेश दिया कि भगवान भोलेनाथ संसार में जन्म लेने वाले हर इंसान के जीवन की रक्षा भी करते हैं और वह उनके सबसे बड़े रक्षक हैं।
ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रु ने मौत के घाट उतार दिया था। जैसे तैसे कर नरेश सत्यव्रत की गर्भवती पत्नी ने अपने आप को शत्रुओं से बचाया और कुछ समय बाद विदर्भ पानी पीने के लिए रानी सरोवर गई तो घड़ियाल ने उन्हें अपना भोजन बना लिया और वह बालक भूख प्यासे तड़पता रहा। तभी महादेव द्वारा भेजी गई एक भिखारिन वहां पहुंची। शिवजी ने भिक्षुक के रूप में भिखारिन को उस बालक के बारे में बताया और उससे उसका पालन पोषण करने का निर्देश दिया। साथ ही बताया कि बालक कोई आम नहीं बल्कि विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसके साथ ही महादेव ने जो भिक्षुक के रूप धारण किए हुआ था उस भिखारिन को फिर से अपना वास्तविक रूप भी दिखाया, जिसके बाद शिव की आज्ञा अनुसार भिखारिन ने बालक का पालन पोषण किया और जब बालक बड़ा हो गया तो उसने महादेव जी की कृपा से दुश्मनों पर विजय प्राप्त की और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। सुरेश्वर अवतार के जरिए भोलेनाथ ने अपने भक्तों के प्रति भावना और प्रेम को किया था प्रदर्शित। भोलेनाथ का सुरेश्वर अवतार उनका 15वां अवतार जो अपने भक्त के प्रति भोलेनाथ की प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में महादेव ने एक छोटे से बालक की भक्ति से खुश होकर उसे अपने परम भक्त और अमर पद का वरदान दिया था। बालक उपमन्यु को शंभु ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए थे और अनश्वर सागर प्रदान किया था। इस अवतार को लेकर यह कथा प्रचलित है कि व्याघ्रपात का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर रहता था और उसे हमेशा ही दूध की इच्छा रहती थी। उपमन्यु की इच्छा को देखते हुए उसकी मां ने उसे शिव जी की शरण में जाने को कहा, जिस पर उपमन्यु चला गया, जहां उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया। उपमन्यु के जब से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुरेश्वर का रूप धारण किया और उपमन्यु के समक्ष उपस्थित हो गए और वह उपमन्यु के सामने शिवजी की अलग अलग तरह से निंदा करने लगे, जिस पर उपमन्यु को क्रोधित हो और इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उपमन्यु को अपने वास्तविक दर्शन दिए और उसे अमर पद और परम भक्ति का वरदान दिया। 16वें अवतार में भगवान ने लिया किरात रूप में अवतार। 16वें अवतार के जरिए महादेव ने ली थी अर्जुन की परीक्षा। किरात अवतार महादेव का वह अवतार है जिसमें उन्होंने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत की कथा के अनुसार जब अर्जुन वनवास गए थे, इसी दौरान भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन द्वारा घोर तपस्या की गई थी। वही दुर्योधन द्वारा अर्जुन को मारने के लिए मूढ़ नामक दैत्य भेजा गया था, जिसने सुअर का रूप धारण किया हुआ था। सुअर को देख अर्जुन ने उस पर बाण से प्रहार किया। वही महादेव ने भी किरात का वेश धारण कर उसे सुअर पर बाण चला दिया। वही अर्जुन महादेव की माया को नहीं समझ पाए और कहने लगे कि उस सुअर का वध उनके बाण से हुआ है, जिस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। जिसके बाद किरात के साथ अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख महादेव काफी प्रसन्न हुए और उनको महादेव ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। इसके साथ ही महादेव ने अर्जुन को कौरवों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। 17वें अवतार में भगवान ने लिया ब्रह्मचारी का रूप। भगवान ने ब्रह्मचारी के रूप में लेकर माता पार्वती के सामने की थी महादेव ने खुद की निंदा। माता सती द्वारा दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद हिमालय के घर उनका पुनर्जन्म हुआ था और उन्होंने महादेव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा जताई और उसके लिए घोर तप भी किया था। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वयं महादेव ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे थे, जहां ब्रह्मचारी को देख माता पार्वती ने उनकी विधिवत पूजा की। ब्रह्मचारी ने माता पार्वती से उनका इस घोर तप का उद्देश्य पूछा। इसके साथ ही वह महादेव की निंदा करने लगे। साथ ही उन्हें शमशानवासी और कपालिक भी कहा, जिसको सुनकर माता पार्वती काफी क्रोधित हो उठी। माता पार्वती को क्रोधित देख और अपने प्रति उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर भोलेनाथ खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने माता पार्वती को अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया, जिसको देख माता पार्वती काफी प्रसन्न हुई। शिव ने 18वां अवतार लिया, सुनट नर्तक का अवतार लेकर महादेव पहुंचे थे राजा हिमालय के पास माता पार्वती का हाथ मांगने। हिमालय राजा की पुत्री पार्वती का हाथ मांगने के लिए महादेव द्वारा सुनट नर्तक का भेष धारण किया गया, जिससे महादेव ने नट का रूप लिया हुआ था और वह हाथ में डमरू लेकर हिमाचल पहुंचे थे और वहां उनके द्वारा नृत्य किया गया था। महादेव द्वारा इतना सुंदर नृत्य किया गया कि सभी लोग वहां प्रसन्न हो गए। नटराज के नृत्य से हिमालय राज इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनसे भिक्षा मांगने को कहा, तो महादेव ने भिक्षा के रूप में राजा हिमालय के
से उनकी पुत्री पार्वती जी का हाथ मांग लिया, जिसको सुनकर हिमालय राज काफी क्रोधित हो उठे। वहीं महादेव जी ने पार्वती माता को अपने साक्षात रूप का दर्शन कराया और वहां से चले गए। महादेव के वहां से जाने के बाद हिमालय राज और मैना देवी को दिव्य ज्ञान हुआ, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने महादेव को पार्वती जी का हाथ सौंप दिया। भगवान का 19वां और आखिरी अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार लेकर महादेव ने किया था देवताओं के झूठे अभिमान को दूर। महादेव द्वारा यक्ष अवतार लिया गया था और यह अवतार तब लिया गया था जब भगवान शंकर को देवताओं के झूठे अभिमान को दूर करना था। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तो संसार को बचाने के लिए भगवान शंकर ने विष अपने कंठ में रोक लिया था। वही अमृत कलश जब निकला था तो देवताओं ने अमृत पान किया और वह अमर हो गए थे और इसी बात का उन्हें अभिमान हो गया था कि संसार में सबसे ज्यादा बलशाली वही है। देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के समक्ष एक तिनका रख दिया और कहा कि वे इसे या तो काट दें या जला दें या डुबा दें या फिर उड़ा दें। लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी देवताओं द्वारा उस तिनके को हिलाया भी न जा सका। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि यक्ष अवतार कोई और नहीं बल्कि महादेव का अवतार है, जिसके बाद देवताओं द्वारा महादेव की स्तुति की गई और अपने अपराध और अभिमान के लिए भोलेनाथ से माफी मांगी गई। तो दोस्तों ये थे 19 अवतार हमारे भोलेनाथ जी के, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा या कुछ कथाएं आपने सुनी भी होगी, जिसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक रहस्यमय कथाएं सुनाते रहें और सनातन धर्म से जोड़े रखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।